प्लीज़ वेलकम इडके बिरयानी के ओनर मिस्टर राहुल इडके। मेरा नाम राहुल इडके है और मैं इडके बिरयानी को रिप्रेजेंट करता हूँ। नासिक में बहुत अच्छा बिरयानी मिलता है, उसमें से एक अच्छा बिरयानी का शॉप इडके बिरयानी आप बोल सकते हो। तो आपका शेफ़ का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले? जहाँ पे डिश वॉशिंग होता है ना, हाँ जी। वहाँ से मेरा शेफ का जर्नी चालू हुआ। ओके। जब मैं दुबई में था तो हम लोग सैलरी बेसिस पे गए थे, बहुत अच्छा लगा था माहौल। बट जब मैं वहाँ पे लैंड किया 2 दिन बहुत अच्छा लगा। मैं जब ऑफिस गए और उन्होंने बताया कि आपका एक्चुअल काम कमीशन पे रहेगा, सो टेंशन में आ गया। तो जब वो सिचुएशन आया तो करना क्या है अभी, तो पैसा तो है नहीं, फिर क्या करें। मैं लाइफ में नहीं मानता हूँ कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है, लाइफ में सिर्फ सिचुएशन होता है। तो आपकी सबसे पहली वो बेस्ट चीज़ क्या थी जो आपने बनाई थी? जहाँ पे मैं काम करता हूँ सब साउथ इंडियन, हाँ। तो उनका नाश्ता वही था, इडली डोसा। मैंने बोला एक काम करेगा, थोड़ा चेंज अच्छा। कर देगा। बोले करेंगे। बोलो पोहा, तो वहाँ पे मेरे को महाराष्ट्रियन पूरा जितना भी सामान है सब मिल गया। बराबर। फिर मैं पोहा बनाया, ओके। तो पोहा पसंद आ गया। और वहाँ पर हर संडे हमने पोहा का एक डिश चालू कर दिया। नासिक में बहुत पार्सल पॉइंट्स है, बट एक भी पार्सल पॉइंट ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मुझे वेज भी मिलेगा और नॉन वेज भी मिलेगा। हमारा संकल्प है बाय बाय एंड ऑफ द ईयर हम लोग 21 फ्रेंचाइजीज में लेके आ रहे हैं। जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू है उससे आप चीज़ें देखते हो, तो तब जाके आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो। मैं कस्टमर इज़ अ किंग नहीं मानता, मैं कस्टमर को किंग मानता ही नहीं। जब आप मानते हो कि कस्टमर इज़ अ फैमिली, तो आप अच्छा ही चीज़ दोगे उसको, अब उसका आपका बात करने का तरीका भी अच्छा ही होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये बाद में ज़िंदगी नहीं सिखाया। हार तो मैंने भी मान ली थी, और इतनी ज़बरदस्त हार मान ली थी कि कुछ ऐसा कर बैठा था कि इतना खूबसूरत ज़िंदगी दी है भगवान ने, वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला था। तो ये मेरे लिए सेकंड जन्म है, तो मैं बहुत एंजॉय करूंगा लाइफ को, ये मेरे लिए बोनस है। सिंगल पेरेंट होना आसान नहीं होता, और उसके साथ साथ एक बिजनेस रन करना उससे भी बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज हरियाणी, और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अर्बन डिजिटल स्टूडियो पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में, जहाँ हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जो सिर्फ एक शेफ ही नहीं, एक फाइटर भी है। सो प्लीज़ वेलकम इडके बिरयानी के ओनर मिस्टर राहुल इडके। थैंक यू। ओके सर, सो काफ़ी ग्रेट पर्सनालिटी आज मेरे सामने बैठी है। सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे, बट उससे पहले दर्शकों को आपके बारे में आप थोड़ा बताइए प्लीज़। मेरा नाम राहुल इडके है और मैं इडके बिरयानी को रिप्रेजेंट करता हूँ। नासिक में बहुत अच्छा बिरयानी मिलता है, उसमें से एक अच्छा बिरयानी का शॉप इडके बिरयानी आप बोल सकते हो। क्या बात है। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्टली ये पूछना चाहूँगा कि आपका ओवरऑल जो अभी आप जैसे कि शेफ़ हैं, राइट? सो आपका शेफ़ का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले? मेरा शेफ का जर्नी मोरी में से चालू हुआ था। ओके। ओके, तो उसको मोरी मैं एलेबरेट करके बोलूँगा। श्योर। मोरी इन द सेंस वो एक जहाँ पे डिश वॉशिंग होता है ना, हाँ जी। वहाँ से मेरा शेफ का जर्नी चालू हुआ। ओके। हाँ, जब मैं दुबई में था हुँ, हुँ। तो हम लोग सैलरी बेसिस पे गए थे, बहुत अच्छा लगा था माहौल। हुँ। बट जब मैं वहाँ पे लैंड किया हुँ, हुँ। 2 दिन बहुत अच्छा लगा। मैं जब ऑफिस गए और उन्होंने बताया कि आपका एक्चुअल काम कमीशन पे रहेगा, सो टेंशन में आ गए। मेरे साथ के जो लोग थे तो फाइनेंशियली साउंड थे, हुँ, हुँ। तो कोई घर से पैसा मंगाया या तो उनको मालूम था हुँ, हुँ। या तो उनको घूमने के लिए ही आना था। बट मेरा वैसा नहीं था, तो मेरे ऊपर मेरा पूरा जिम्मेदारी था फैमिली हुँ। का। तो जब वो सिचुएशन आया तो करना क्या है अभी, तो पैसा तो है नहीं, फिर क्या करें। तो शुरू में मेरे को बहुत दिक्कत आया कि पैसा ख़त्म हो गया। तो अल फहीदी एरिया में दुबई में एक टेम्पल है, तो वहाँ पर हम लोग फिर प्रसाद के लिए मैं वहाँ पे जाता था। मैं बहुत भक्त नहीं हूँ, लेकिन प्रसाद के लिए मैं वहाँ पे जाता था। तो मेरे को शाम का वहाँ पे खाना हो जाता था। एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ पे हम आपको मतलब बेड सिस्टम होता है, तो वहाँ पे आपको पे करना होता है एडवांस में और आपको रहना है। तो मेरे बराबर। पास में पैसा था नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। तो और जॉब तो चालू था। हुँ, हुँ। तो फिर मैं करूँ क्या? तो अभी बाहर आए हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। बराबर। फिर मैं रहने के लिए कुछ दिन, फिर मैं मस्जिद है वहाँ पे, अल करामा में एक बड़ा मस्जिद है, तो वो मस्जिद के बाहर हम लोग सो जाते थे मस्त। अरे बाप! हाँ, मेरा मैनेजर को पता चला कि इसका थोड़ा इश्यू अलग है। हुँ। मेरा काम अच्छा था। फिर उसने मुझे दुबई में सेंट मैरी चर्च करके है, तो वहाँ पर एक सिस्टम है कि जो नीडफुल पर्सन है, जिसको सच में ज़रूरत है, तो वहाँ चर्च से आपको थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा ताकि आप सर्वाइव कर सकते हो, और एक
वो आपको पेड फॉरवर्ड होता है, मतलब आपको जैसे आपका ठीक ठाक हो जाएगा, आपको पैसा लौटाना है, तो वो पैसा आप किसी और को, ज़रूरतमंद को दिया जाएगा। तो ऐसा सब मेरा जर्नी था। तो मैं लाइफ में नहीं मानता हूँ कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है, लाइफ में सिर्फ सिचुएशन होता है। तो इसको मैंने कैसे हैंडल किया कि जहाँ पे मैं खाना खाने के लिए जाता था, तो वहाँ पे मैंने ऐसे थोड़ा शर्म से पूछा कि सर एक बात पूछो क्या, आपको यहाँ पे कुछ मेरे को काम मिलेगा क्या शाम के टाइम पे? क्योंकि अगर मैं वहाँ पे काम करूँगा तो मुझे खाना मिलेगा, फिर मेरा खाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बराबर। और दूसरा, उनका स्टाफ रूम होता है, तो मेरा रहने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अगर ये मुझे खाना और रहना, ये 2 प्रॉब्लम मेरे लिए, 2 सिचुएशंस आई विल से, ये 2 सिचुएशंस मेरे लिए बहुत टफ थे। बेसिक सिचुएशन जिसके लिए मैं फाइट कर रहा था। तो मुझे काम मिला, तो बोले किचन में उस टाइम पे कोई काम करने को रेडी नहीं है। ओके। वो प्लेट उठा लेगा, सब कुछ करेगा, बट किचन में नहीं करेगा, बिकॉज़ दुबई इटसेल्फ बहुत हीट होता है। करेक्ट। और किचन में काम करना, किचन में फ़ैन नहीं होता है, बराबर। स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। एग्जैक्टली। तो बहुत हीट है। मुझे पहला काम मिला मूरी का। मूरी इन द सेंस, जो मैंने आपको बोला कि मैंने डिश वॉशिंग। डिश वॉशिंग एरिया। तो डिश वॉशिंग के साथ-साथ मैं फिर सीखते गया। फिर मेरे को नॉन-वेज आता था, उसको क्लीनिंग कैसे करना उन्होंने सिखाया, कि अपने इंडिया का जैसा सिस्टम नहीं है, लाया पानी में डाला और हो गया। तो बहुत साइंटिफिक तरीके से वहाँ पे क्लीनिंग होता है। ओके। तो वो मुझे सीखने को मिला। फिर मैं जो नॉन-वेज है, मीट है, बाकी आइटम्स है, उसमें धीरे-धीरे मुझे इंटरेस्ट लगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि शुरू मैंने बहुत मजबूरी में किया था, बट फिर मुझे मज़ा आने लगा। और फिर मैंने मेरा मेन जॉब जो है, वो स्किप करके फिर मैंने रेस्टोरेंट में काम चालू किया। फिर वहाँ पे बड़े-बड़े रेस्टोरेंट होते हैं। बड़े-बड़े लोग, मतलब आई मीन बहुत लोगों का खाना बनता है एक टाइम पे। तो 500, 1000, 2000 लोगों का खाना बनता है। तो बर्तन बहुत बड़े-बड़े होते हैं। तो करेक्ट। उसमें मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला और फिर मज़ा आने लगा, क्योंकि मेरे को रहने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जहाँ पे मेरे को खाने का प्रॉब्लम था, वहाँ पे मेरे को अच्छा-अच्छा खाना मिल गया। तो इस टाइप से मेरा जर्नी शेफ़ का चालू हुआ। क्या बात है। सो आपकी सबसे पहली वो बेस्ट चीज़ क्या थी जो आपने बनाई थी? बेस्ट नहीं बोल सकता हूँ, पहले जो बनाया, हाँ। तो अब अभी हम लोग महाराष्ट्र से हैं। करेक्ट। वहाँ पे करामा में आपको अल अदिल शॉप करके है, वो ओके। भी मराठी बंदे का है, क्या बात है। महाराष्ट्रियन बंदे का है। क्या तो उनके शॉप से हमने पोहा लिया, बात। ओके। और जहाँ पे मैं काम करता हूँ सब साउथ इंडियन, हाँ, हाँ। तो उनका नाश्ता वही था, इडली, डोसा। मैंने बोला एक काम करेगा, थोड़ा चेंज अच्छा। कर देगा? बोले करेंगे। तो बोलो पोहा, तो वहाँ पे मेरे को महाराष्ट्रियन पूरा जितना भी सामान है सब मिल गया। बराबर। फिर मैं पोहा बनाया, ओके। तो पोहा पसंद आ गया। और वहाँ पर हर संडे हमने पोहा का एक डिश चालू कर दिया। सो मतलब दुबई में पोहा आपने है ना चालू कर दिया था? एक शुरुआत था वो। ओके, फॉर द श्योर। मतलब वहाँ पर कहीं पोहा नहीं मिलता था? नहीं, पोहा वगैरह वो सब आइटम नहीं। क्या बात है। सो उनके लिए एक नया हाँ, एक नया आइडिया मिला, था। और वो पोहा खाने के लिए लोग आते थे। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मिला, फील गुड फैक्टर ओके। मिला, अरे वाह आपने भी कुछ किया है यहाँ पे। तो वो आते फिर बीच में क्या होता है कि एक रमज़ान महीना होता है दुबई बराबर। में। तो रमज़ान में काफ़ी लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, और रमज़ान वहाँ पे बहुत पीसफुली और बहुत अलग तरीके से, बहुत पवित्र तरीके से होता है, बराबर। कि आप कहीं खा भी नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं, लेकिन नाइट में चलेगा, बट स्टाफ का कमी है। तो फिर वहाँ पे मेरे को एक ब्रेक मिला, मेरे को एज अ हेल्पर, एज अ किचन हेल्पर, ओके। मेरे को एंट्री मिल गया। तो किचन हेल्पर का काम होता है कटिंग करना, बाकी प्रिपरेशन करना, ये सारा चीज़ को मेरे को एक, मेरे लिए छोटा सा एक नया दुनिया खुल गया था वो। और वहाँ पे मैंने चालू किया, और वो जर्नी चालू हुआ तो चालू हुआ। क्या बात है सर। मतलब आपकी लाइफ जर्नी जैसे एक होगी, एक रैंडमली गूगली आ गई और आप उसके साथ एक फ्लो में चले गए। ऐसा होता है, अभी जब तक ऐसा कुछ, अभी सिचुएशन ऐसा हो रहा है मेरा, कि ऐसा कुछ उल्टा-सुल्टा सिचुएशन नहीं होता ना मेरे को, तो मेरे को लगता है कुछ गलत हो रहा है। अरे बाप रे! मतलब नॉर्मल लाइफ जीना नहीं अभी है, हज़म ही नहीं होता है वो। नॉर्मल लाइफ़ जीने के लिए आए नहीं हम लोग। क्या बात है। और आपने जैसे बीच में आप ये कहा कि आप जब नॉन-वेज साइड में वहाँ गए, तो काफ़ी साइंटिफिक तरीके से वहाँ पर क्लीनिंग होती थी। बहुत। वो क्लीनिंग कैसे होती थी, मुझे बता सकते हैं? काफ़ी सारा चीज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि सबसे पहले तो आपका जो मीट है, हुँ। सॉरी आपका नहीं, सबसे वहाँ पर जो मीट है, हाँ जी। तो उसको सबसे पहले उसको गर्म पानी में रखना, विनेगर में रखना, उसके बाद में लेमन जूसेस, अदर कुछ सॉसेस है, उसमें उसको साफ़ रखना। ओके। उसके बाद में उसका मैरिनेशन का एक तरीका होता है। यहाँ पे हमारे जैसा नहीं कि अदरक लहसुन पेस्ट ले लिया, तो उसका एक सर्टेन एरिया है, सर्टेन क्या बोलते हैं उसको, एक सर्टेन रेशो है, कि आपके पास में अदरक इतना ही होना चाहिए, लहसुन इतना ही होना चाहिए, कैलकुलेटेड रहना चाहिए। कैलकुलेटेड होना चाहिए। हाँ। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है। ओके, मतलब काफ़ी प्रोसेस से जाने के हाँ, बाद फिर वो एग्ज़ीक्यूशन होता एग्ज़ैक्टली, है। एग्ज़ैक्टली। ओके। सो आपको कब ऐसा समझ आया कि आपका बिरयानी जो बनाने का स्टाइल है, वो आपकी स्पेशलिटी है?
नासिक में आने के बाद। नासिक में आने के हाँ, वहाँ पर नहीं, वहाँ पे हम लोग मंदी बनाते थे। मंदी वहाँ पे वो क्या होता है? एज सच दुबई में हाँ, मंदी एक अरबिक डिश है, अरबिक राइस का। डिश है। मंदी है, कब्सा है, ओके, तो वो अलग है। बट उसमें क्या है कि इंडिया में वो उतना नहीं चलेगा, नहीं क्योंकि चलेगा। उसमें या तो अल्टर करना पड़ेगा ओके, कि वो। टेस्ट वाइज वैसे हाँ, करना पड़ेगा वहाँ पर प्रेफरेंस। बहुत स्पाइसी नहीं खाते हैं। ओके, यहाँ पे जो है ना, ये रस्सा लाओ, मिर्ची लाओ, बराबर, नहीं नहीं, वहाँ पे एकदम सिंपल, प्लेन रहता एकदम है। प्लेन। ओके, तो वहाँ पर मंदी, कब्सा, फिर हम्म, उसको थोड़ा-सा, जब मैं नासिक में आया और मेरे पास कुछ ऑप्शन होना चाहिए था, कि जो मैं कुछ सिचुएशन से जा रहा था, तो मेरे पास जॉब ऑप्शन बहुत थे। करेक्ट, जॉब ऑप्शंस का मेरे को पास कमी नहीं था, बट जॉब के अलावा मैं सिंगल पेरेंट हूँ। तो मेरा बच्चा जो 3rd-4th स्टैंडर्ड में है, जब मैं नासिक में आया था, तो 3rd और 4th स्टैंडर्ड में तो मेरे को उसको स्कूलिंग भी देखना है और मेरे को जॉब नहीं कर पाऊँगा, नहीं हो पाएगा। तो खुद का करना है। हम्म, तो इसलिए मैंने फिर शुरू-शुरू में छोटे-छोटे कैटरिंग ऑर्डर्स लेना चालू किया। ओके, तो वो लोगों को पसंद आया कि अच्छा, बिरयानी का मैं बना के दे सकता हूँ। फिर मैंने एक फॉर्च्यूनेटली मुझे एक कैंटीन मिला, नासिक में डेटामेटिक्स करके हाँ, कंपनी है। करेक्ट, तो वहाँ पर मुझे एक बड़ा कैंटीन मिला, एंड ड्यू टू दैट एक्सपीरियंस कि मेरे बल्क एक्सपीरियंस अच्छा है, बराबर, तो उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी। और वहाँ पे हम लोग रोज़ का, वो 24 घंटे कैंटीन चलता था। बराबर, रोज़ का 1500 1500 लोगों का खाना बनता था, क्या बात और है। 24 घंटा चाय चालू रहता था। अरे, तो वो एक एक्सपीरियंस हुआ। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि खुद का कुछ होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल में मैं रिस्क लेने का प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्चुअल में मेरा बच्चे के नाम पे रिस्क नहीं ले सकता। बराबर, मतलब एक हाँ, फिक्स्ड नहीं बोल हाँ, सकते हो, सिक्योर नहीं बोल सकते एग्ज़ैक्टली, हो। क्योंकि यस, और उसमें टाइमिंग मेरे लिए बहुत मैटर करता था, कि मुझे उसको टाइम भी देना है। मुझे उसको फ्यूचर भी सिक्योर करना है, बट टाइम भी देना है। करेक्ट, तो उसके लिए फिर हमने शुरू किया छोटा-सा, और नासिक के लोगों ने प्यार दिया। मैंने बिरयानी नासिक में खाई, बहुत अच्छी बिरयानी भी नासिक में मिलती है, बट हर जगह नहीं मिलती। करेक्ट, तो ये मुझे लूपहोल लगा कि हम लोग अगर अच्छा बिरयानी, और बराबर, थोड़ा हटके, तो एक मराठी होने के नाते थोड़ा अलग स्टाइल, जो उसका थोड़ा अलग फ्लेवर, ये सब मैंने एडजस्ट किए, और वो लोगों को पसंद आया। थोड़ा-सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया उसमें, तो वो रेसिपी हिट हुआ। तो और वो रेसिपी मैं फ़ॉलो करता हूँ। क्या बात है। तो रेसिपी के ऊपर से ही मुझे याद आया कि आपका एक आपने वीडियो बनाया था जिसमें आपने पूरा ओपनली सबको बताया कि आप क्या रेसिपी यूज़ करते हो एंड आपकी जर्नी कैसी थी। एंड एक नासिक के पहले ऐसे महाराष्ट्रन जो है, जो यूजुअली रेसिपी ये नहीं करते, डिस्क्लोज़ नहीं करते। आपने पहली बार एक महाराष्ट्र के रेसिपी डिस्क्लोज़ किया और लोगों को वायरल करके वो वीडियो दिखाया। तो वो आपका कुछ अराउंड 1.5 मिलियन तक चला गया था, राइट? हाँ, व्यूज़ ओके, आए थे उसको, क्या बात लाइक्स है। और तो शेयर भी उसका अच्छा आया रिस्पॉन्स था। कैसा था आपको फिर? अच्छा था, मुझे सुकून मिला कि जो मैं कुछ बना रहा हूँ, हाँ, मैं नहीं चाहता हूँ, देखिए, एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग। करेक्ट। हम लोग एक समाज में रहते हैं, हुँ, वो समाज को भी हम लोग कुछ देना है। क्या अगर बात आप मुझे कंसिडर करोगे तो मैं खुशियाँ बाँटने वालों में कंसिडर होऊँगा। है। मुझे उसमें सुकून मिलता है। हुँ, हुँ, तो अगर मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ, हुँ, कोई उसको देख रहा है, हुँ, घर पे ट्रायल कर रहा है, हुँ, हो सकता है उसका बिरयानी जल जाए या तो अच्छा हो जाए, जो भी है, हुँ, बट वो भी सीख रहा है। करेक्ट, और इतना ही नहीं, मैं ये बात शेयर करूँगा आज ख़ास करके, ज़रूर। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जो छोटे-छोटे स्टॉल हैं, बिरयानी के लगाते हैं, हाँ जी। तो उनके मुझे मैसेज आता है कि सर मेरे एक ऑर्डर आया है, क्या करूँ क्या नहीं? और मैं उनको डिटेल में बताता हूँ। हुँ, और आज मेरे को सुकून है कि उनके वो मुझे देते, ब्लेसिंग है, वो दुआओं में याद रखते हैं मेरे को। क्या वो बात है। वो चीज़ बहुत मायने रखता है। हमारे महाराष्ट्र में हुँ, सावित्रीबाई फुले, हाँ, जिन्होंने ये सब एजुकेशन जो स्टार्ट किया, बराबर। वुमन एजुकेशन, वुमन एम्पावरमेंट, एक हुँ, हुँ, मेन लाइनिंग है हुँ, कि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है हुँ, जो बाँटने से बढ़ता है। बराबर। सो मुझे अगर मेरा एजुकेशन बढ़ाना है, तो मैं जितना शेयर करूँगा उतना मुझे फ़ायदा ही है उसका। क्या बात है। मतलब आपको इतना ज़्यादा नॉलेज है, मल्टीपल चीज़ों का एक्सपीरियंस है। सो इसके पीछे का राज़ क्या है? आपको इतना सारा नॉलेज कहाँ से आया है? रूटीन है, डेली में जो काम करते थे, हुँ, हुँ, वहाँ पर दूसरा काम ही नहीं था ना, ओके। मतलब आप जो वहाँ पर जो जॉब करते थे, वही उसमें था। आपका रूटीन में। हाँ। सो वहाँ पर रूटीन में भी ऐसा है कि इतने सारे मल्टीपल फ़ील्ड के एक्सपीरियंस भी है आपके पास, मतलब नॉलेज है। तो वो कैसे मिला था आपको? देखिए, मेरा जर्नी कहाँ से चालू हुआ, मैंने जो हुँ, मेरा एजुकेशन किया 12th के बाद में, बराबर, तो मैं बहुत अमीर फैमिली से नहीं था, ओके। बहुत गरीब भी नहीं, हुँ, हुँ, बट थोड़ा बहुत गरीब समझ सकते हो आप, तो बराबर, मैनेजेबल। येस। सो लोअर मिडल क्लास आप बोल सकते हुँ, हो। हुँ, हुँ, तो फिर मेरे को एजुकेशन तो करना था, हुँ, हुँ, तो फिर मैंने क्या किया, मैं 12th के बाद में सिंपल ओपन यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया, ओके। ठीक है? और मुझे जॉब करना था। हुँ, हुँ, तो
फिर जॉब में मेरा पहला जॉब हम्म, नासिक में सानप टूर्स एंड ट्रैवल्स, जिला परिषद ऑफिस जो है उसके सामने, वहाँ पर मेरा पहला जॉब ड्राइविंग का था। मैंने ड्राइविंग से चालू किया और वहाँ पे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं रोज़ एक नया पर्सनैलिटी को मिलता, रोज़ मेरे को नया एक्सपीरियंस आता। कोई बहुत अच्छा होता, कोई बहुत ख़राब भी होता, कोई कैसा केयर करता, कोई इग्नोर करते। बट इसमें मेरे को रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिला। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था ये मुझे आगे जाके इतना काम हेल्प आता, करेगा ये हेल्प चीज़। करेगा। बट ये चीज़ से मेरे को बहुत हेल्प हुआ। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने बैंक में जॉब किया। मेरा पहला जॉब जो था वो आईसीआईसीआई बैंक में था। उसके बाद में मैं लास्ट जॉब जो है मेरा वो 2008 में मैंने टाटा एआईजी में लास्ट का मेरा जॉब था। ओके, वहाँ पे मैं बिजनेस एसोसिएट मैनेजर था। उसके बाद में मैं मूव ऑन कर दिया और बिजनेस में आ गया था। करेक्ट। सो मेरा आपकी बिजनेस लॉस हुआ रिसेशन में, तब मैं दुबई में गया था। तो मेरे लिए वो भी टफ सिचुएशन था। आई वॉज होपिंग कि अभी मैं दुबई में जाऊंगा तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बट मुझे जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये अपसेट नहीं होता है, ये हमारा सेटअप के लिए का एक कॉल होता है। तो वो था मेरे लिए। ओके, मतलब ये आपका एक टर्निंग पॉइंट था, आपके लिए एक बोल सकते हो नीडेड वाला चीज़ था। हाँ। ओके, सो अभी इतने लोगों की दुआओं से आज आपके 12,000 प्लस फॉलोअर्स हो गए आपके पेज पे, काफ़ी फेमस हो चुका है एड के बिरयानी। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी फॉलो करते हैं, आते हैं आपके यहाँ खाने के लिए, उनके फीडबैक्स भी देखे हैं मैंने। सो एड के बिरयानी की जर्नी एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से हुई थी, सबसे फर्स्ट डे? कैटरिंग का मैं काम करता था हाँ, और कैटरिंग के बाद में मुझे लगा कि अभी खुद का चालू करना चाहिए। ओके, तो हमने एक छोटा सा क्लाउड किचन जैसा सेटअप घर से चालू किया ओके। और स्विगी जोमेटो किया। स्विगी स्विगी जोमेटो, जोमेटो बराबर। तो स्विगी जोमेटो में अच्छा रिस्पॉन्स आया, बट पैसा नहीं आता था। ओके, क्यों? बिजनेस होता था बट पैसा नहीं आता था। ऐसा क्यों? तो उसमें कमीशंस एंड बाकी चीज़ें जो हाँ, है वो बराबर, थोड़ा लैकिंग था। मार्जिन्स कम मिलते थे, मार्जिन्स कम ओके। मिलते थे और कंज्यूमर को भी हाई कॉस्ट में कॉस्ट में परचेस करना चला है जाता था। और मेरे को भी नहीं मिलता है। ओके, तो फिर हमने सोचा कि चलो छोटा सा हो, अपन छोटा सा शॉप चालू करेंगे। ओके, फिर यही बिल्डिंग में हमने एक छोटा सा शॉप लिया था। तो ओके। लोग वहाँ पे आना चालू हो गया, जबकि वो दिखता भी नहीं था। हुँ, 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 हुँ। तो समझ में आया कि नासिक में अगर आप टेस्ट देंगे ना, मेरे पास कोई बहुत बड़ा एम्बियंस नहीं है कि ऐसा लग्जरियस फील नहीं है मेरे पास। हुँ, हुँ, हुँ। मेजरली मेरा पार्सल है। बट जो खाना खाने के लिए आते हैं उनको बैठने के लिए ठीक ठाक व्यवस्था है। बट मैंने देखा है जब रश आवर्स होता है तो करेक्ट। वहाँ पे मेरे पास एक स्टेयरकेस है। काफ़ी सारे जो यंग लड़के हैं या वो जो आते हैं खास करके बिरयानी खाने के लिए, वो बाहर बैठ बैठ के चले जाते हैं, क्या बात पैसा है! दे के ख़त्म। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि इतना मतलब प्रॉपर टेबल होना हुँ, हुँ, चाहिए, हुँ। सर्विस होना चाहिए, वो वेटर रखो। हुँ, हुँ। उससे अच्छा मैं वो कॉस्ट माल मसाला में यूज़ करता हूँ। एग्ज़ैक्टली। सो मतलब आपने डायरेक्टली जो टेस्ट है, उसको आपका पावर बना एग्ज़ैक्टली। दिया है। और दूसरा हुँ, मैंने एक चीज़ मेंशन किया है जो मेरे से ज़्यादा मेरे कस्टमर भी मुझे बोलते हैं, हाँ जी। मैं कलर यूज़ नहीं करता हूँ। क्या बात है! कोई मैं आर्टिफ़िशियल यूज़ नहीं करता हूँ। मैं कोई भी चीज़ जो मार्केट में है, मतलब जिसको बैन है हुँ, हुँ, हुँ। या जो चलता है बराबर। बट यूज़ नहीं करना चाहिए, हुँ, हुँ। ऐसे कोई भी चीज़ मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मेरा बहुत सिंप्लिसिटी में बिलीव करता हूँ। हुँ, हुँ। मेरे रेस्टोरेंट में आज रोज़ का जो भी मैं बिरयानी बेचता हूँ, हुँ। तो ठीक-ठाक है। बट मेरे रेस्टोरेंट में आज भी फ्रीज़ नहीं है। हमको ओके, लेट होता है, बराबर। बट लोगों को पता है, मेरे कस्टमर्स को पता है कि लेट क्यों होता है। मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ, हुँ, हुँ। दिन का 100, 150, 200 किलो बिरयानी बेचता हूँ, लेकिन मेरे पास में आज भी फ्रीज़ नहीं है। मेरे यहाँ पे सुबह में अदरक, लहसुन पेस्ट, उसके बाद में जो आपका धनिया, पुदीना, एवरीथिंग सुबह 7 बजे आया, उसके बाद में मौसी आएगा, वॉश करेगा प्रॉपर, उसके बाद में वो कटिंग के लिए जाएगा। इस टाइप से मेरा सर्विस है। मतलब डेली का डेली डेली का डेली। फ्रेश और जो बनता है। ओके। बना, हाँ। मेरे यहाँ पे एक सिस्टम है कि जो बना, हुँ, वो आज ही बिकेगा। बराबर। चाहे वो कोई पैसा दे के खरीदे, अगर बच गया, तो किसी गरीबों में जाए, लेकिन वो बर्तन आज ही धुलेगा। फ्री सिस्टम नहीं। और मेरे यहाँ पे और एक चीज़ मैंने किया है कि वेस्ट जो है, हाँ। मेरा वेस्टेज आपको दिखेगा नहीं। क्यों? सुबह फ्रेश में सब्ज़ी आती है, सब हरी सब्ज़ी जो कटिंग के बाद में वॉश किया हुआ जो है, जो हुँ, मेरा वेस्टेज है उसका, हुँ, वो अलग मैं एक कैटेगरी में बनाया। हुँ, उसको एक अलग ट्रे रखा है। हुँ, तो वो पूरा जो बकरी है, गाय है, हुँ, हुँ। उसको जाता है। दूसरा, खाना खाने के बाद में मैं खुद किचन में क्लीनिंग में काम किया है, तो मुझे पता है, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। तो मेरे यहाँ पे मैंने सिस्टम रखा कि अपने एरिया के जितने भी डॉगेश भाई है, तो उनके लिए वो खाना जाना ज़रूरी है। तो जो भी वेस्टेज है वो सब मेरे एरिया के डॉगेश भाई को जाता है। उसका मेरे को और एक बेनिफिट है, एक तो अच्छा लगता है, हुँ, दूसरा मेरे यहाँ पे रात को क्लोज़ करने के बाद
मेरा ओपन किचन है, बराबर सब बाहर है, बराबर बट मेरे यहाँ पे कोई चम्मच भी नहीं लेके जा सकता, पूरी गैंग बैठी रहती है उधर, कोई हाथ नहीं लगा सकता वहाँ पे। मतलब क्या कहते सिक्योरिटी मेरा हैं, बहुत स्ट्रांग है। दुआ के साथ साथ हाँ है ना हाँ, भाई, सिक्योरिटी भी आ रही है बहुत स्ट्रांग कॉम्प्लीमेंट्री, इतना सिक्योरिटी ही है। और उसके बाद में ना एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आपका प्लेटफॉर्म पे, अ, चलो ठीक है, ये तो हम लोग करते हैं, जो बचता है वो करते हैं। बराबर। शुरू से हम्म। मैं एक महीने में 2-3 दिन उपवास करता हूँ। ओके। अब मेरा उपवास करने का तरीका बहुत अलग है। मैं कोई ऐसा दिन नहीं देखता हूँ, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, जो भी है, हाँ जी। एक दिन मेरा उपवास है, जिस ओके। दिन मैं लोगों को खाना खिलाता हूँ हम्म। और पूरा दिन अपना मैं भूखा रहता हूँ। इतना सुकून मिलेगा, कभी करके देखिए उपवास। आप भूखे रहो और सामने वालों को खाना खिलाओ, और वो जो फीलिंग है, वो एक अलग अलग लेवल पे लेके जाएगी आपको। तो इस टाइप के भी हम लोग कुछ हरकतें करते हैं। क्या बात है, मतलब अभी भगवान ने भी इसी के ऊपर मतलब प्रसन्न होके ऐसा किया है कि आज मैं जैसे कि देख सकता हूँ, एक भी दिन आपका जो बिरयानी का जो शॉप है वहाँ पर लोगों की कमी नहीं रहती है, कंटिन्यूस भीड़ रहती है। कभी कभी इतनी भीड़ रहती है कि लोगों को वेट करना पड़ता है, वो वेटिंग मुझे लाइन एक रहती बहुत है। मतलब हाँ। थोड़ा फील गुड फैक्टर नहीं बोलूँगा, वो बोल वो एक सकते ही चीज़ है मेरे बिज़नेस में जिसमें मेरे को फील गुड फैक्टर का मिसिंग है, हैं। कि काफ़ी लोग दूर से आते हैं बहुत दूर से आते हैं, वेट और मैं करते हैं, उनको नहीं दे पाता हूँ, नहीं दे ख़त्म पाते। हो जाता है। सो अभी इतनी गर्दी में वो वेट करते हैं, कुछ लोग वापस चले जाते हैं, तो वो इनके एक मेरे लिए। को बुरा लगता है चीज़ का, वो हाँ। एक ही चीज़ का मेरे को बुरा लगता है। सो उनको फिर अच्छा लगने के लिए कि ये जो अभी ये आपका जो एक मिसिंग फैक्टर है, इसको अच्छा लगने के लिए आपने क्या किया है, फिर कुछ इसको सॉल्यूशन अच्छा है? लगने के लिए हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं कि एरके बिरयानी के लिए हाँ। मैं नासिक में, फिर मैं कॉलेज रोड से आ रहा हूँ, महात्मा नगर से आ रहा हूँ, नासिक हाँ। रोड से आ रहा हूँ। हम्म। तो मुझे भी समझ में नहीं आता है ना आज कौन आने वाला है, तो बराबर। मेरा एक लिमिट है, तो करेक्ट। बड़े जो बर्तन है उसमें मैं बनाता हूँ। हम्म। तो उसमें कहीं ना कहीं हम्म। एक करेक्शन के लिए, और ऑफ कोर्स मैं एक बिजनेसमैन हूँ, हम्म। मेरे को अच्छा जो भी चीज़ दिखा, बराबर। अगर वो प्रॉपर है, हम्म। तो मैं उसमें एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना कोई गलत नहीं है। बराबर। कोई भी चीज़ का फ़ायदा उठाना गलत नहीं है, कोई भी चीज़ का गैर फ़ायदा उठाना गलत है। करेक्ट। तो मैं उसमें एक मेरा अपॉर्चुनिटी देखा हम्म। कि नासिक में बहुत पार्सल पॉइंट्स है, बट एक भी पार्सल पॉइंट ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मुझे वेज भी मिलेगा और नॉन वेज भी मिलेगा। ओके। हाँ। यहाँ बराबर। पर मुझे बिरयानी भी मिलेगा। सो हम लोग एकदम सिंपल मॉडल लेके आ रहे हैं। 4 टाइप का वेज का सब्जी, हम्म। 4 टाइप का नॉन वेज का सब्जी, चिकन, मटन, प्रॉन्स, एग जो भी है, और 4 टाइप का बिरयानी। ये मैं नासिक में, हमारा संकल्प है, बाय बाय एंड ऑफ द ईयर हम लोग 21 फ्रेंचाइजीज में लेके आ रहे हैं। उसमें से काफ़ी शॉर्टलिस्ट भी हो गई है। क्या बात है, मतलब ये तो काफी ह्यूज अमाउंट हाँ ऑफ नंबर है, मतलब हाँ, ईयर एंड में, मतलब 2027 आप मतलब एकदम एक बूम करने वाले हैं नासिक में एक नया, 2026 बोल सकते हो। 2026 में। यस। क्या बात है, मतलब हमें जल्दी और भी जगह आपके आउटलेट्स देखने यस। मिलेंगे, और आपका जो भी वो मिसिंग कस्टमर वाला जो बैच था, वो भी मिस नहीं होने वाला है। और एक उसमें एक अच्छा चीज़ किया है मैंने, जैसे। कि 100% जो भी खाना बनेगा हाँ। वो सेंट्रलाइज किचन में बनेगा, मेरा ऑब्जर्वेशन में रहेगा। ओके, मतलब सो मेरा उनके काम नहीं इसमें। किचन में है, तो मैं हाँ। किचन में ही रहूँगा, और ओके। लॉजिस्टिक संभालना मेरा काम है, चैनल मैनेजमेंट है उसमें मेरा काम है। तो मैं लोग और प्रोसेस ये संभालने वाला हूँ। मतलब टेस्ट में बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने कॉम्प्रोमाइज़ वाला है, नहीं आएगा। मटेरियल में भी नहीं होने नहीं, वाला है, सब आप मैनेज करने वाले हो और आपके थ्रू ही जाने वाला है टेस्ट पूरा। में थोड़ा चेंजेस आने वाला है, टेस्ट ओके। बढ़ने वाला है। टेस्ट बढ़ने वाला है। यस, क्यों? क्या बात है। क्योंकि हम लोग 100% जो चूल्हा है हाँ। उसके ऊपर बना रहे हैं। अरे जैसे वाह। गैस के इशू हुए, मैंने एक हम्म। रील भी डाला था, हाँ हाँ। हम लोग ब्लैक में लेके सिलेंडर और ये सब नहीं करेंगे। हम्म। तो हमने अपना एक खुद का कर लिया कि नासिक में अगर 100% आपको चूल्हे का ऊपर का अगर कुछ खाना खाना है, फिर चाहे वो दाल हो, हम्म। चाहे वो करी हो, चाहे वो कोई भी बिरयानी हो, चाहे वेज बिरयानी हो, वो आपको 100% चूल्हे का मिलेगा। और इसको थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए मैंने एक मेरा अपना वेबसाइट है, हम्म। तो जहाँ पर मेरा लाइव किचन हम्म। कैसा चलता है हम्म। उसके क्लिप्स आते रहेंगे। सो वो मेरे लिए भी कंट्रोल है, और कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन है, उसको उसका हक है, उसका मेहनत का पैसा है, बराबर। उसका हक है कि उसको समझना कि जहाँ पे मेरा खाना आया है वो किचन कैसा है, बराबर। उसको बना कौन रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, ये समझना उसका हक है, ये मैं मानता हूँ। क्या बात है, मतलब ये ऐसा आपने चीज़ बोल दिया कि आज मुझे बहुत अंदर से फील हो रहा है कि ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था मार्केट में।
बिकॉज आज लोगों को पता नहीं है, उनको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं कि वो किस जगह पे बन रहा है, कैसे बन रहा है, हाइजीन का अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आपने जो ट्रांसपेरेंसी रखी है लोगों के साथ और आपके आउटलेट के बीच में, हम मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि वो किस लेवल तक जाने वाला है। यस। तो इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। आपने जो भी अभी प्लान आउट किया है और इसका जो एग्जीक्यूशन आपने कहा कि अभी ईयर एंड के पहले ही ये हो जाएगा। यस। सो आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटलेट आपको मिले। और ये आउटलेट के लिए आपको रीच आउट कैसे करना चाहिए? मेरा सिंपल है, हम्म, रेस्टोरेंट है। हम्म, आप शाम को 5 से 7 बजे, हम्म, मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, हम्म, तो इवनिंग 5 से 7 होता है। वो फ़ोन पे बात करेंगे, क्या है क्या नहीं, वो कमर्शियल्स मुझे उसमें नहीं जाना है। जिसको ओके, कुछ पैशन है कुछ अच्छा करने का, हाँ जी, तो लोग आते हैं। हम्म, तो एक तो 2 चीज़ हो सकता है, उसके साथ हमारा वेवलाइन मैच हो बराबर, या तो ना हो। करेक्ट, क्योंकि मैं कमर्शियल बंदे या कमर्शियल पार्टनर्स नहीं देख रहा हूँ, हम्म, मैं प्रोफ़ेशनल पार्टनर्स देख रहा हूँ। दोनों में फ़र्क है और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कमर्शियल्स जो रहेगा हाँ माइंडसेट, जी, वो यही देखेगा कि आज बच गया तो ठीक है, कल इसको निकाल देते हैं। ओके, प्रोफ़ेशनल रहेगा तो यही सोचेगा कि जैसे मेरा बच्ची ये खाना है, हाँ, तो ये मेरा बच्ची खाना खाने वाला है, हाँ, तो किसी और का भी बच्चा है घर पे, वो बराबर, भी वही खाना खाने वाला है, तो कैसा रहेगा? ये आदमी पहले सोचता है। मेरा शॉप में एक छोटा-सा चेयर रखा है मैंने। मेरा एक चेयर है हम्म, और बाजू में एक चेयर है। जब भी कोई डिसीज़न लेना है ना, हम्म, तो मैं देखता हूँ कि वो चेयर में अगर मैं बैठा हूँ हम्म, एज़ अ कस्टमर, हम्म, तो मैं कोई भी चीज़ को देख के क्या फ़ील करूँगा? खुद को उनकी जगह पे रख के हाँ, आप देखते बहुत हैं। ज़रूरी है। जब आप उनको हम्म, वो जगह पे फ़ील करोगे, बराबर, आप ऑटोमैटिकली ये ऑटो करेक्शन आ जाएगा। वो करेक्ट, चीज़ मैं मानता हूँ और करता हूँ। करेक्ट। जब तक खुद के ऊपर वो नहीं बीते येस। तब तक आपको उनकी प्रॉब्लम नहीं आप समझ सिंपल आती है। सिंपल पूछो ना कि अपने आप से पूछो हुँ, कि जैसे मेरा बच्चा है, बराबर, जिसके लिए मैं अपना ये सब कर रहा हूँ, एग्ज़ैक्टली, तो उसको अगर मैं कोई भी चीज़ खिला रहा हूँ, वैसे भी किसी और का बच्चा है, वो भी वो चीज़ खाने वाला है, तो सेम है क्या? अगर वो सेम है, तो अच्छा है। नहीं यार, ये अपने बच्चे को नहीं दे सकता मैं, उसको चलेगा। ये कमर्शियल माइंडसेट है। ये एग्ज़ैक्टली। लेके आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं जाओगे। अगर आप एक फैमिली बनते हो, सिर्फ़ कमर्शियल वे से नहीं, आप हेल्थ वे से भी जाते हो, जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे आप चीज़ें देखते हो, तो तब जाके आप एक सक्सेसफुल बिज़नेस बना सकते हो। एग्ज़ैक्टली, मैं कभी हुँ, भी, ये थोड़ा अलग लगेगा आपको सुनने के लिए, हाँ, बट मैं कस्टमर इज़ अ किंग नहीं मानता। मैं कस्टमर को किंग मानता ही नहीं हूँ। हुँ, क्योंकि क्या हो जाता है कि कस्टमर इज़ अ किंग, जब हम लोग ये माइंडसेट से चलते हैं ना, बराबर, तो उसको क्या चाहिए, हाँ, वो एक अलग माइंडसेट चला अलग जाता है। माइंडसेट है। बट जब आप मानते हो कि कस्टमर इज़ अ फैमिली, तो आप अच्छा ही चीज़ दोगे उसको। अब उसका आपका बात करने का तरीका भी अच्छा ही होगा। बराबर, उसका बारे में देने के प्रति आपकी जो भावना है, वो भी बेस्ट होगी। उसमें कमर्शियल चीज़ें नहीं होती। पैसा आता जाता रहता है, पैसे का क्या है? मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे लाइफ़ में। तो जितना आप अच्छा करोगे, आपके और साथ उतना अच्छा होगा। ये आपने एकदम सही कहा है और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, बिकॉज़ आज मैं खुद आपको फ़ॉलो करता हूँ और मैंने खुद आपकी बिरयानी टेस्ट की है। एंड आपके इतने सारे जो क्लाइंट्स हैं उनके फीडबैक्स देखे, वीडियोस देखे। सो आई एम ग्लैड कि है ना मुझे भी मौका मिला आपका पॉडकास्ट लेने का। थैंक यू। एक पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। अभी जैसे कि आप ये आपकी लेगेसी पूरी कंटिन्यू करने वाले, एक अलग लेगेसी, एक अलग पैटर्न आप मार्केट में ला रहे हैं। जैसे आपने दूसरों के बच्चे का बात किया, मैं थोड़ा पर्सनल पे आ सकता हूँ इसके लिए? बिंदास, बिंदास। लाइफ़ मेरा, जब मैं बिज़नेस में आया, हाँ, तो मेरा पर्सनल लाइफ़ नहीं है। क्या बात! जब मैं बिज़नेस में आया हाँ, और जिस दिन शटर ओपन किया, हाँ, उसके बाद में मेरा पर्सनल लाइफ़ खत्म है। क्या बात है! सो बिज़नेस इसी में रह के के आप साथ पर्सनल लाइफ़ और हुँ, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ कर रहे हो, हाँ, वो बिज़नेसमैन नहीं होता है। अरे क्या बात है! सो इसी के साथ अब मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं आपको वो सवाल फ़ील पूछ फ्री। सकता हूँ। अभी जैसे कि आपने कहा आप सिंगल पेरेंट हैं, हाँ, सो आपकी एक बेटी है, राइट? हाँ। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो बेटी हैं, वो भी आपके यही लेगेसी को, यही बिज़नेस को आगे बढ़ाएँ या उनका कोई और सपना है जिनको आप पूरा करना चाह रहे हैं? मैं इसको ऐसा वे में लूँगा हुँ, कि उसके पास ऑप्शन रहेगा। ओके। लाइफ़ में हुँ, जो नॉर्मली बच्चों के पास होता है कंपल्शन, कि मुझे ये तो करना ही करना है या तो ये करना है, हाँ जी। तो उसके पास में ऑप्शन रहेगा। हुँ, बट वही है कि उसने मेरे को जो जर्नी में देखा है हाँ जी। कि डू गुड, बी गुड, हुँ, हुँ, वो वाला जो सिचुएशन है। हुँ, तो बस मेरे लिए वो एक ही इच्छा है कि वो जो भी करे, या तो बिज़नेस लेगेसी कंटिन्यू करे हुँ, या अपना लाइफ़ में कुछ अलग करे, बट जो भी करे, हुँ, हुँ, वो बहुत अच्छा तरीके से जेन्युइनली करे। और रहा बात लेगेसी का, ओके। जैसे मेरा बच्चा है ना, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। हुँ, तो वैसे मेरे यहाँ पे काफ़ी सारा टीम है, स्टाफ है हुँ, और अगला फ्यूचर में आने वाला है।
ओके। तो वो भी मेरे बच्चे हैं। तो जो तकलीफ मुझे हुआ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और को हो। या तो मैं इसको अलग वे से ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मेरे को बच्ची को जो लग्जरी मिलने वाला है, क्योंकि वो मेरा लड़की है, सेम लग्जरी मेरा जो भी मेरे पास में काम करते हैं उनको मिले। ये मेरा अकेले का कंपनी नहीं है। मैं अकेला एक आदमी, एक बिजनेसमैन सिर्फ थॉट लेके चल सकता है, बट बिजनेस लोग है। जब टीम लोग है। आपके साथ में टीम है, लोग है, एग्जैक्टली। जब आपके व्यूज और उनके व्यूज एक दूसरे में अगर सिंक है, करेक्ट। तो वो बिजनेस आगे बढ़ेगा और उसमें आपको सुकून मिलेगा कि यार ये बच्चा मेरे पास में जब आया था तो ये किचन में काम करता था, और जब यह यहाँ से बाहर जा रहा है तो कम से कम एक कुछ सीख के जा रहा है। क्योंकि वो फीलिंग मेरे को आज भी वो रेस्टोरेंट के बारे में है जिसने मेरे को किचन में काम दिया था, और जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो उसने मुझे एक निवाला, खुद का निवाला कमाने का जो एक तरीका है वो दे के मेरे को बाहर भेजा। तो मुझे उससे और बेटर क्या कर सकता हूँ, वो बनना है। जब मैं चर्च के पैसा दिया मेरे को चर्च ने, तो मेरे को पता नहीं कि वो पैसा किसने दिया था, और मैं अभी जाके उनको थैंक्स भी नहीं बोल पाऊंगा। तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं सेम लीगेसी आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। पेड फॉरवर्ड बोलते हैं हम लोग उसको। तो मेरे को उसमें बिलीव ज़्यादा है। तो मेरा बच्ची कोई स्पेशल नहीं है, जिसको जो देना है मैंने दिया है, उसके लिए जितना होना चाहिए उतना है। बट सिर्फ वो अकेले का नहीं है, मेरे साथ में जिन्होंने काम किया है, किचन में काम करते हैं, किसी का हाथ कटता है, किसी का पैर को लगता है, किसी के ऊपर कोई गर्म पानी गिर जाता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, उनका हाथ के ऊपर का रोजी रोटी है। तो ये हक सबका है। इतना डीप बात आपने कहा है कि सिंगल पेरेंट और एक्चुअल पेरेंट वगैरह, अभी उसमें तो मेरा पूरा जो डिफरेंस रहता है सब रहता है, वो पूरा बोल कुछ सकते हो नहीं, कुछ नहीं रहता है। सिंगल पेरेंट ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत स्ट्रांग रहता है, स्ट्रांग रहता है। और कुछ नहीं होता उसको, कोई टफ है वो। करेक्ट। तो अभी आपने जैसे कि कहा, आप वहाँ से जो आपको सपोर्ट मिला, जो आपकी जर्नी थी, जो आपने फेस किया, सब चीज़ें किया, और जितना सपोर्ट आपको मिला है, आपने वो पूरा उससे सीख के बाकी आगे जो ट्रांसफ़र किया, मतलब सब लोगों को अपनी फैमिली, अपना बच्चा मान लिया है। सो फैमिली बिल्ड करने के लिए जो स्किल चाहिए रहता है, डज़न्ट मैटर इफ इट इज़ अ सिंगल पेरेंट, इट इज़ इट, वो आपने प्रूव कर दिया है। सो एक्चुअली वो सुन के मुझे थोड़ा जिसका कोई नहीं होता है ना, उसके सब हो जाते हैं। ये बात तो सच है एकदम। और जिसके सब कुछ होता है ना, हुँ, एक छोटा फैमिली है, ये वो, हुँ। बस वो उतने ही रह जाता है। तो मेरा कोई बराबर। नहीं है तो सब मेरे हैं। क्या बात है! अभी जैसे कि आप जैसे, मेरे जैसे और भी कई हैं दर्शक में, हमारे ऑडियंस में जो ये देख रहे हैं सब, वो भी कहीं न कहीं अटके हुए हैं, वो भी कहीं न कहीं स्टक है, या ऐसे सोच रहे हैं कि मैं कर पाऊँगा या नहीं। अभी जैसे कि आपको एक टाइटल अब मिल चुका है एज़ अ फाइटर का, सिर्फ़ एक सिंगल पेरेंट के साथ एक एज़ अ फाइटर भी हैं। सो ऑडियंस के लिए एक ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें भी हिम्मत आए ये सब करने की? देखो, सबसे मेरी तरफ से हाँ मैं जी। कोई बहुत जो मैंने सीखा है लाइफ में, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। हाँ जी। कि सबसे पहले क्या हो जाता है ना, कि हम लोग कोई भी अपने सामने समस्या आती है, हम लोग उसको एज अ प्रॉब्लम लेके बैठते हैं। जब बराबर। एज अ प्रॉब्लम लेके बैठते हैं तो क्या होता है, हम लोग नेगेटिव माइंड में चले जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। बट इसी प्रॉब्लम को अगर हम लोग सोचेंगे कि ये जस्ट एक सिचुएशन है, मुझे कहीं जाना था, मेरा बस मिस हो गया, हुँ, हुँ। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिचुएशन है। क्या होगा, रुकना पड़ेगा, दूसरा बस मिलेगा, बराबर। दूसरे रिक्शा करना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा। एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो माइंडसेट चेंज हो जाता है आपका। अब कैंडी क्रश गेम आता है ना, सिंपल, कितना सिंपल गेम है। बराबर। अगर आप उसको प्रॉब्लम की तरह देखेंगे ना, हाँ, तो लेवल 1 में अरे यार ये ऐसा है, मैं पास ही नहीं हो रहा हूँ, तो मज़ा नहीं आएगा। बराबर। हम लोग क्यों एंजॉय करते हैं उसको, एक सिंपल गेम है। हुँ, फिर हम लोग उसको डील करते हैं, वो सिचुएशन देता है अपने को कि बराबर। ऐसा ऐसा करना है, इसको डील करते हैं। हुँ, फिर हम लोग वो लेवल पार करते हैं, फिर और आगे जाते हैं, फिर और आगे जाते हैं। बराबर। सो लाइफ इज़ लाइक अ कैंडी क्रश गेम। अगर आप उसको उस तरीके से लेंगे कि एक सिचुएशन है, बराबर। तो सिचुएशन से हमेशा आप डील करोगे और स्ट्रांग बनोगे। अगर उसी चीज़ को आप प्रॉब्लम समझ के बैठोगे तो स्टक हो जाओगे। प्रॉब्लम समझ के सर पकड़ के बैठना सॉल्यूशन नहीं है। एक बात प्रॉ बताऊँ आपको, हुँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये बाद में ज़िंदगी ने सिखाया। हार तो मैंने भी मान ली थी, और इतनी ज़बरदस्त हार मान ली थी कि कुछ ऐसा कर बैठा था कि इतना खूबसूरत ज़िंदगी दी है भगवान ने, वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला था। तो ये मेरे लिए सेकंड जन्म है, तो मैं बहुत एंजॉय करूँगा लाइफ को। ये मेरे लिए बोनस है, तो इतना एंजॉय करूँगा, कुछ अच्छा करूँगा और सबके साथ में अच्छा करूँगा। तो ये मैं अपने दर्शकों को, आपने बोला तो मैं ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहता था। एक बार बाहर आने के बाद में जब जीना चालू करते हो ना, तब समझ में आ जाता है क्या गँवाने वाले थे। ज़िंदगी जीने का एक नया मोड मिल जाता है तो फिर हाँ, उसकी बोनस है, वैल्यू समझ बिंदास। आती है। सबसे बड़ा डर क्या होता है लाइफ में? मेरा तो वही खत्म हो गया ना, और आपका जर्नी वही से चालू होता है। हुँ, हुँ, हुँ। किल योर डीपेस्ट फियर। अगर आप अपना डीपेस्ट फियर किल करोगे, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? डीपेस्ट फियर इन द सेंस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? बस यही ना, आपका माइंडसेट क्लियर हो गया।
आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम क्लियर है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये होने वाला, इतना तो हुआ नहीं ना, तो बेटर ही लगेगा सब कुछ। इतने जो फैक्ट्स आपने अभी कहे हैं, आज मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ऑडियंस को ये पॉडकास्ट देखने में बहुत मज़ा आने वाला है एंड बहुत लोग मोटिवेट होने वाले हैं। ओके सर, आपके साथ पॉडकास्ट लेने में काफ़ी मज़ा आया। मुझे मज़ा आया, मैं देखा था पॉडकास्ट काफ़ी ऐसे यूट्यूब वगैरह में इसमें, हाँ जी। बट मेरे को पता नहीं था, मेरे को डर लगता था कैमरे के सामने कभी ऐसे बात नहीं करा, ऐसा आप कितना भी बात करो, बट मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे भी अच्छा लगा। आपने आप ही का जो एक कहते हो एक मोटो है वो आपने अपने हाँ, ऊपर अप्लाई किया हाँ। कि डर के आंखों में देख के है ना उसको किल कर दो, तो आपने अब ठीक किल हो योर जाता है। डीपेस्ट फियर, किल योर डीपेस्ट फियर। बस बाकी वो लाइफ इज बेटर देन। उसका ही रिजल्ट आज ऐसा हाँ। है कि आज आप कॉन्फिडेंट हैं, आज आप ऑन कैमरा हैं, बट स्टिल उसका आउटपुट इतना अच्छा है। सो दोस्तों, ये थे राहुल एडके सर, ओनर ऑफ एडके बिरयानी, जिन्होंने अपनी लाइफ के काफ़ी सारे ऐसे जर्नी, ऐसे सिचुएशंस बिना किसी डर के सॉल्व किए, उन्हें प्रॉब्लम्स समझ के सिर्फ हार नहीं मान ली, बड़ी हिम्मत के साथ उन्हें है ना अचीव किया उन्होंने एंड क्रॉस किया। इसी तरीके के पॉडकास्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को एंड बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए।